हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड का इंडस्ट्रियल पॉलिसी और चीज़ों को समझते हैं। तो हम लोगों को पता है कि झारखंड संपदा से भरा राज्य है। झारखंड जो है, झारखंड में काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं। झारखंड को जो है रूर कहा जाता है। ठीक है, झारखंड को जो है रूर का प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पे जो है झारखंड में खनिजों की बहुलता बहुत ही अधिक है। तो झारखंड जो है संपदा से भरा राज्य है। खनिज संपदा की दृष्टि से देश के कुल खनिज का 40% कंट्रीब्यूशन है। देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी समझने से पहले जो है आपको झारखंड से रिलेटेड जो मिनरल्स हैं, किस तरीके का मिनरल्स है और कौन सा स्थान है, ये सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा ओवरव्यू होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। तभी जो है आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ पढ़ने में, समझने में आसानी होगी। तो हम लोगों ने बात किया कि झारखंड जो है संपदा से भरा राज्य है। यहाँ पे बहुत सारे जो है खनिज संपदा पाए जाते हैं। तो खनिज संपदा की दृष्टि से जो है देश के कुल खनिज का 40% कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, पूरे भारत में जो है खनिज संपदा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड का जो है 40% कंट्रीब्यूशन है। 40% जो है कंट्रीब्यूशन सिर्फ झारखंड का है पूरे देश में। राज्य का कुल प्रोडक्शन जो है देश के कुल प्रोडक्शन का 5% ही है। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जो है खनिज संपदा की दृष्टि से कुल खनिज का जो है कुल खनिज का 40% जो है झारखंड राज्य का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर प्रोडक्शन के मामले में देखें, ठीक है, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के मामले में देखें तो देश के कुल प्रोडक्शन का मात्र 5% ही है। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारा झारखंड राज्य में इतने सारे जो है खनिज संपदा होने के बाद भी हम लोग गरीब राज्य के अंदर आते हैं। ठीक है, पुअर स्टेट की गिनती में आते हैं। और देखिए हम लोग कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रोडक्शन में, तो 5%। और खनिज संपदा के मामले में कितना कंट्रीब्यूशन है कुल खनिज का, तो 40%। अब भंडारण की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, स्टोर की दृष्टि से मेरा टाइपिंग मास्टर जो है वो थोड़ा बीमार चल रहा है, जिसके वजह से जो है चीज़ें को जो है बेहतर टाइपिंग नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए जो है मैं अपने नोट्स से ही आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ। चीज़ें पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, चाहे नोट्स से पढ़ाया जाए या फिर एक बेहतर पीडीएफ बना करके। चीज़ें जो है आपको बस पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भंडार की दृष्टि से देखें, भंडारण की दृष्टि से तो कोयला की भंडारण की दृष्टि से जो है हमारा राज्य प्रथम स्थान पे है। और ये जो है 27 से ऑलमोस्ट 29%। ठीक है, कहीं कहीं पे लेटेस्ट अगर आप डाटा देखेंगे तो 29% का स्टोरेज दिखाता है। ठीक है, कोयला भंडारण की दृष्टि से अगर बात करें झारखंड राज्य का, तो वो जो है प्रथम स्थान है। और कितना है? 27 to 29%। आयरन भंडार की दृष्टि से देखें तो सेकेंडवा स्थान है, 26%। तांबा अयस्क, ठीक है, तांबा अयस्क की अगर हम बात करें, तांबा अयस्क की भंडारण की, तो उसमें जो है हमारा झारखंड राज्य थर्ड स्थान पे आता है। और कितना है? तांबा अयस्क का भंडारण जो है हमारे राज्य में ऑलमोस्ट 18.48 है। ठीक है, अगर बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट भंडारण में जो है हमारा झारखंड राज्य 7वें स्थान पे आता है, जो कि कहाँ पे है? बगड़ू पहाड़। ठीक है, बगड़ू पहाड़ जो है बॉक्साइट की एक प्राचीन माइंस है। ठीक है, पुराना माइंस है बगड़ू पहाड़, जो कि लोहरदगा और गुमला क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। कोयला जो है भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान है हमारा झारखंड राज्य का, जो कि ऑलमोस्ट 27 से 29% भंडारण है। आयरन भंडार में सेकेंड है। और तांबा एस की बात करें तो थर्ड रैंक है हमारा। और बॉक्साइट में 7th रैंक है। अब प्रोडक्शन की दृष्टि से देखें, प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन के मामले में जो है अब हम लोग फर्स्ट नहीं रहे, 4th रैंक पे आ गए। कहीं कहीं पे जो है आपको अभी भी फर्स्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इकोनॉमी सर्वे देखेंगे तो हम लोग जो है कोयल प्रोडक्शन यानी कोयला प्रोडक्शन के मामले में चौथे स्थान पे पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट 17%। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोडक्शन यानी उत्पादन की दृष्टि से क्या क्या चीज़ें हैं। कोल प्रोडक्शन की दृष्टि से जो है अब हम लोग पहले स्थान पे नहीं रहे, बल्कि 4th स्थान पे चले गए हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इकोनॉमी सर्वे। और कितना पे है? 17%। ठीक है, ऑलमोस्ट कितना है? 17%। लो एस प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, आयरन ओर्स के जो प्रोडक्शन है उसके दृष्टि से जो है हम लोग 4th स्थान पे हैं। कितना किया जाता है? ऑलमोस्ट 10%। कोकिंग कोल
यूरेनियम और पायराइट प्रोडक्शन के मामले में हम लोग अभी भी क्या है, फर्स्ट स्थान पे हैं। तो कोकिंग कोल, यूरेनियम और पायराइट प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमारा झारखंड राज्य फर्स्ट रैंक पे है, लेकिन कोयला प्रोडक्शन के मामले में जो है फोर्थ रैंक पे है। और अगर यहीं पे भंडारण की बात करते, कोयला भंडारण, तो कितना है, फर्स्ट रैंक पे है। लेकिन प्रोडक्शन की अगर बात होगी तो अब हम लोग फर्स्ट ना रह करके क्या है, फोर्थ स्थान पे। ऑलमोस्ट 17% जो है कोल प्रोडक्शन झारखंड स्टेट से हो रहा है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इकोनॉमी सर्वे। अब बात होती है झारखंड के औद्योगिक नीति की। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू था, चीज़ों को हमने बता दिया। जब हम लोग बिहार के साथ थे, ठीक है, बिहार के साथ थे, तो झारखंड भी जब बिहार के साथ था तो डेवलपमेंट उस तरीके की चीज़ें नहीं हो रही थी। ठीक है, डेवलपमेंट जो है जैसी होनी चाहिए, जिस तरीके का झारखंड का मिनरल्स रिसोर्सेज था, उसके बेस पे, उसके अकॉर्डिंग जो है डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, जिसके वजह से जो है झारखंड की एक अलग मांग हुई। और जब हम लोग झारखंड अलग हुआ, ठीक है, जब हम लोग बिहार से अलग हुए 2000 में, झारखंड जब बिहार से अलग हुआ 2000 में, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाना पड़ा। ठीक है, मान के चलिए झारखंड में बहुत सारे जो है खनिज पाए जाते थे, तो उसका जो रिवेन्यू जनरेट करने का जो मेन सोर्स क्या था, मेन सोर्स था क्या, आपका इंडस्ट्रियल सेटअप करना। जैसे जो चीज़ें हैं आपके पास, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल होगा, आप उसी की चीज़ के बारे में सोचेंगे ना। आपके पास जो चीज़ रिसोर्सेज रहेगा, उसी चीज़ के बारे में ना आप सोचेंगे कि उससे पैसे कैसे बनाया जाए। तो उसको जो है सुनिश्चित तरीके से कैसे डेवलप किया जाए, रन किया जाए। जब झारखंड अलग हुआ तो लोगों ने सोचना स्टार्ट किया, ठीक है, सरकार सोचना स्टार्ट किया कि यहाँ की जो मिनरल्स है उसको जो है सही तरीके से यूटिलाइज करके झारखंड के लोगों को जो है कैसे रोज़गार दिया जाए, यहाँ डेवलपमेंट कैसे काम किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे किया जाए। तो इन लोगों को ध्यान गया कि हमारा जो झारखंड राज्य है वो तो खनिज बहुलता वाला प्रदेश है, ठीक है, राज्य है। तो इसी के आधार पे जो है, खनिज के आधार पे जो है, अलग अलग खनिज के आधार पे जो है अलग अलग इंडस्ट्री सेटअप किया जाए और रेवेन्यू जनरेट किया जाए, जिसके तहत जो है झारखंड में इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी झारखंड में औद्योगिक नीति बनाना पड़ा। तो पहला झारखंड का औद्योगिक नीति कौन सा है? झारखंड की औद्योगिक नीति 2001। कब आया? इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब बना? 2001 में फर्स्ट बना, जो कि इसका मेन मोटो था औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करना। ठीक है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, झारखंड की जो औद्योगिक नीति 2001 है, इसका मेन मोटो था कि औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करना, इंडस्ट्री सेटअप किया जाए। दूसरा था झारखंड की औद्योगिक नीति 2012। ये देखिए, सारे जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को याद रखिएगा कि कौन सी नीति कब लाई गई और कौन सा नीति का क्या नाम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर झारखंड की औद्योगिक नीति जो है 2012 में आया, जिसे वैल्यू एडिशन पर जोर दिया गया। वैल्यू एडिशन कहने का मतलब है, वैल्यू एडिशन कहने का मतलब है कि, समझिए, वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है कि उसमें जो है एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करना। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे कि मान के चलो हम लोग बॉक्साइट निकालें, ठीक है, बॉक्साइट क्या किए, बॉक्साइट जो है माइंस से निकाले, तो बॉक्साइट को हम लोग डायरेक्ट नहीं बेचेंगे, बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम बना के बेचेंगे। ठीक है, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम बना के बेचेंगे, ताकि जो है हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा, हमें ज़्यादा होगा। उसी को बोलते हैं वैल्यू एडिशन पर जोर दिया जाना। जैसे मान के चलिए आप गेहूँ हैं, ठीक है, गेहूँ को आप डायरेक्ट नहीं बेचेंगे, गेहूँ से जो है ब्रेड बना करके आप बेचेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो है डबल हो जाएगा। उसी को जो है वैल्यू एडिशन कहा जाता है। तो झारखंड की जो औद्योगिक नीति 2012 थी, उसमें वैल्यू एडिशन पर जोर दिया गया कि झारखंड की जो माइंस हैं, झारखंड की जो खनिज हैं, उसको जो है निकाल करके डायरेक्ट ना बेचा जाए, बल्कि उस पर जो है कुछ नए प्रोडक्ट बना करके जो है उसको बेचा जाए, ताकि प्रॉफिट को बढ़ाया जाए। उसी को जो है वैल्यू एडिशन पर वैल्यू एडिशन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, झारखंड की जो औद्योगिक नीति 2012 लाई गई थी, उसमें वैल्यू एडिशन पर जोर दिया गया। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016। ठीक है, थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या था, औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति। अब देखिए, निवेश को भी क्या करना है, प्रमोट करना है। जो इन्वेस्टर है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसको भी क्या करना है, प्रोत्साहन करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के भी क्या करना है, प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है।
तो इस नीति का नाम पड़ा औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016। अभी सारे नीति को जो है हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग जो है बिल्कुल आसानी से जो है इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। हर नीति को जो है 1 बाय 1 डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो थर्ड था औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति, जो कि 2016 में लाया गया। नेक्स्ट है झारखंड औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश को क्या करना है, संवर्धन करना है, यानी प्रमोशन करना है, प्रमोट करना है। उस नीति का नाम दिया गया 2021। तो देखिए कौन कौन सी नीति बनी। पहली बार 2001 में नीति बनी, फिर 2012 में बनी, फिर 2016, फिर फाइनली 2021 में जो है नीति बना। 2021 में सारी नीतियों को जो है डेट याद रखिएगा कि कब बना और कौन सी नीति का क्या नाम है, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहला है झारखंड औद्योगिक नीति 2001। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है 2001 क्या कहता है, इससे हम लोग रिलेटेड चीज़ें जानते हैं। झारखंड औद्योगिक नीति 2001। तो झारखंड औद्योगिक नीति 2001 जो है ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। याद रखिएगा, जब हमारा झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ 2000 में, उसके बाद जो है फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया गया 2001 में। और इसकी घोषणा कब की गई, अगस्त 2001 में की गई, और नोटिफाई यानी अधिसूचित मार्च 2001 में किया गया, ठीक है। देखिए झारखंड औद्योगिक नीति 2001 जो है, जो कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी था, और उसकी घोषणा जो है अगस्त 2001 में की गई थी, और अधिसूचित यानी लागू जो है मार्च 2001 में किया गया था। अब यहाँ आप लोगों को एक सवाल उठ रहा होगा कि सर घोषणा जो है अगस्त 2001 में किया गया है, घोषणा जो है बाद में किया गया है, और अधिसूचित यानी लागू जो है मार्च 2001 में किया गया, पहले ही किया गया। तो देखो इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसको क्या बोला जाता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। यानी जो है घोषणा बाद में होगा और लागू जो है पहले होगा, जैसे बैक डेट से। जैसे बोला जाता है ना कि किसी को पास कर दिया जाए बैक डेट से। आप जब किसी चीज़ को बनाते हैं, डॉक्यूमेंट अगर बनाते हैं, तो नहीं बोलते हैं कि बैक डेट से, यानी बैक डोर से, यानी पीछे के दरवाजे से। तो उसी को बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। यानी घोषणा जो है बाद में होगा और लागू जो है पहले से होगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के तहत से ही जो है झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 जो थी, उसकी घोषणा 2001 में की गई थी अगस्त में, और नोटिफाई यानी अधिसूचित लागू जो है मार्च 2001 में ही कर दिया गया था। याद रखिएगा, ये चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा, ठीक है। डेट ही पूछा जाता है। और किसके तहत किया गया था, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बता दिए। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि घोषणा बाद में होगा और लागू जो है पहले होगा, ठीक है, बैक डेट से। झारखंड औद्योगिक नीति जो है 2001 कितने वर्षों के लिए था, 5 वर्षों के लिए था। तो याद रखिएगा झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 जो था, ये इसकी जो समय अवधि थी 5 वर्ष के लिए थी, लेकिन ये 2011 तक पॉलिसी चला। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 जो था ये 5 वर्षों के लिए बना था, लेकिन ये 2011 तक चला, क्योंकि इसके बीच में जो है कोई भी पॉलिसी बना नहीं था। कोई भी पॉलिसी जो है सरकार बनाई नहीं थी, जिसके वजह से इस पॉलिसी को 2011 तक चलाया गया, क्रियाशील किया गया, ठीक है। तो ये 10 ईयर्स तक एक्टिव रहा। याद रखिएगा झारखंड औद्योगिक नीति 2001 जो है ये 10 सालों तक जो है 10 साल तक एक्टिव रहा। बल्कि इसके जो समय अवधि बनाया गया था 5 साल के लिए, लेकिन बीच में जो है कुछ पॉलिसी जो है गवर्नमेंट जो है बनाई नहीं, जिसके वजह से इस पॉलिसी को 2011 तक एक्टिव रखना पड़ा। अब बात करते हैं झारखंड औद्योगिक नीति 2001 जो था, उसका उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था। जाहिर सी बात है, पॉलिसीज़ बनती है तो उसके पीछे की जो है पर्पस होती है, उद्देश्य होती है कि उसे जो है उस पॉलिसी के तहत क्या लक्ष्य प्राप्त करना है, क्या उद्देश्य है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 का जो मेन उद्देश्य था कि राज्य में आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को त्वरित विकास करना। हम लोग जैसा कि पता है कि जब आप जो है पुराने घर से नए घर में शिफ्ट होंगे, ठीक है, पुराने घर से नए घर में जब शिफ्ट होंगे तो आपको चीज़ें जो है फास्ट करनी होगी, ठीक है। जब आप पुराने घर से नए घर में शिफ्ट होंगे तो चीज़ें जो है फास्ट करनी पड़ती है। तो जब हम लोग बिहार से अलग हुए थे तो राज्य में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। किसी भी
किसी भी क्षेत्र को डेवलपमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे बिजली की सुविधा, रोड की सुविधा, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छा होगा तो आपका जो है बिजनेस होगा, इंडस्ट्रीज रिलेटेड जो भी व्यापार होगा वो बिल्कुल आसानी से नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो है इसका मेन उद्देश्य था 2001 की पॉलिसी की कि राज्य में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही तेज़ी से डेवलप किया जाए, त्वरित विकास किया जाए। निवेश को बढ़ावा देना, निवेश को क्या करना है, बढ़ावा देना है। इन्वेस्टर लोग क्या करें, यहाँ पे आए, इन्वेस्ट करें, ठीक है। निवेश को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ये भी इसका जो है मेन मोटो था। संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, नेक्स्ट है संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, यानी बैलेंस डेवलपमेंट करना। ऐसा नहीं हो कि किसी क्षेत्र को जो है डेवलप किया जाए और दूसरी क्षेत्र को डेवलप नहीं किया जाए। जैसे टाटा स्टील, टाटा स्टील क्या है, टाटा स्टील। तो टाटा स्टील कहाँ पे है, जमशेदपुर में है। तो जमशेदपुर में है टाटा स्टील, तो टाटा स्टील जमशेदपुर में होने की वजह से जो है जमशेदपुर के क्षेत्र का तो विकास हुआ, आदित्यपुर के क्षेत्र का तो विकास हुआ, लेकिन जो बैकवर्ड एरिया है, जैसे आपका संथाल परगना हो गया, संथाल परगना क्षेत्र का जो भी क्षेत्र है, और भी झारखंड के कई बैकवर्ड जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़िले हैं, तो उसमें जो है उतना डेवलप नहीं हो पाया। तो इस पॉलिसी के तहत यही कहा गया कि जो है संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है, यानी हर क्षेत्र को जो है इक्वली जो है बैलेंस बना करके डेवलप करना है, ठीक है। इस पे भी जो है ध्यान दिया गया। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, निजी क्षेत्र जो है उसको भी जो है बोला गया कि प्रमोट किया जाए। ग्रामीण हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट को भी बढ़ावा देना। आप लोगों को पता है कि झारखंड जो है, झारखंड में अलग अलग जनजातियां रहती है और अलग अलग जनजातियों की जो होती है अलग अलग हस्तशिल्प कला होती है। तो कहा गया इस पॉलिसी के तहत कि जो ग्रामीण हस्तशिल्प कला है, जो हैंडीक्राफ्ट है, उसको भी क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए, उसको भी जो है बिल्कुल बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो ये था मेन पर्पस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 का। अब इसकी बात करते हैं टारगेट, लक्ष्य क्या था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 जो है उसका लक्ष्य, उसका टारगेट क्या था, राज्य में उपलब्ध खनिज व प्राकृतिक संसाधनों से 10% डेवलपमेंट रेट के लक्ष्य को प्राप्त करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो है ये सब जो है याद रखिएगा। एग्ज़ाम से पहले ये जो है रामबाण वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि इससे जो है आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल जो है सॉल्व आउट हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 का जो टारगेट था, लक्ष्य था कि राज्य में उपलब्ध खनिज और प्राकृतिक संसाधनों से जो है 10% डेवलपमेंट रेट को प्राप्त करना। झारखंड राज्य में जो है, हमारे जो झारखंड राज्य में जो उपलब्ध खनिज है, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, उस संसाधनों को यूज करके 10% जो है डेवलपमेंट रेट को बिल्कुल इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए, प्राप्त किया जाए। इसका जो है मेन मोटो था इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के तहत क्या प्रयास किए गए और क्या परिणाम सामने निकल के आया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 के तहत जो है क्या क्या प्रयास किए गए सरकार के द्वारा और क्या परिणाम, क्या रिजल्ट निकल के आया, उस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया सरकार द्वारा कि इन्वेस्टर को 30 वर्षों के लिए लीज पर भूमि दी जाएगी इंडस्ट्री सेटअप के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 में जो है गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि इन्वेस्टर जो है उसको 30 वर्षों के लिए लीज पर भूमि दी जाएगी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो झारखंड में देखो, ये झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जो है भूमि की अनएबिलिटी है, ज़मीन जो है अनएबिलिटी है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। फिर भी प्रयास किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि इन्वेस्टर को 30 वर्षों के लिए जो है लीज पर, क्या पर, लीज पर जो है भूमि दी जाए इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों को जो है प्रावधान रखा गया, कंडीशन रखा गया कि जिसे भी सरकार जो है इन्वेस्टर को ज़मीन देगी लीज पर, उसको जो है गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला क्या कंडीशन था, भूमि द्विफसली खेती योग्य ना हो, ठीक है। ये प्रयास किया गया कि इन्वेस्टर को जब 30 वर्षों के लिए लीज पर ज़मीन दी जाएगी इंडस्ट्री सेटअप के लिए, तो गवर्नमेंट प्रावधान किया, कंडीशन रखा कि जो है जो भूमि दी जाएगी वो भूमि द्विफसली खेती योग्य ना हो। जो भूमि लीज पर दी जाने वाली है इंडस्ट्री सेटअप के लिए, वो भूमि जो है द्विफसली खेती नहीं होनी चाहिए। द्विफसली खेती करने का मतलब क्या होता है कि एक ही ज़मीन पे जो है हम लोग 2 बार फसल लगाते हैं, जैसे धान की भी खेती करते हैं, फिर गेहूं की भी खेती करते हैं,
इस तरीके के जो भूमि होगी जिसे द्विफसली खेती कहते हैं, तो द्विफसली खेती योग्य भूमि ना होना चाहिए। दूसरा क्या है कंडीशन, भूमि लीज देने के बाद 5 साल के अंदर काम चालू हो जाना चाहिए। भूमि को जो है इन्वेस्टर को जब लीज दिया जाएगा ज़मीन, तो लीज देने के 5 साल के भीतर ही जो है आपको काम चालू कर देना होगा, काम चालू हो जाना चाहिए। और थर्ड कंडीशन प्रावधान क्या रखा गया कि मिनिमम विस्थापन हो। मिनिमम क्या हो, विस्थापन हो। जिस क्षेत्र पे, जिस जगह पे जो है इंडस्ट्री सेटअप करना है, तो उस जगह से जो है कम से कम लोगों को क्या करना है, विस्थापित करना है। कम से कम लोगों को जो है उस क्षेत्र से हटाया जाना है। तो ये 3 जो कंडीशन थे, प्रावधान थे, याद रखिएगा। और फिर गवर्नमेंट ने कहा कि जो डेवलपमेंट होगा 3 लेयर में होगा, ठीक है। इस पॉलिसी में ये परिणाम कहा गया, ठीक है, प्रयास किया गया कि जो है 3 लेयर डेवलपमेंट होगा। कौन कौन से, मेगा, मिनी और माइक्रो। सरकार ने कहा कि जो डेवलपमेंट का काम होगा वो 3 लेयर पे होगा, मेगा, मिनी और माइक्रो। इन पर जो है इंडस्ट्री का विकास प्लान रखा गया। इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट होगा, ठीक है, वो मेगा, मिनी और माइक्रो के आधार पे होगा। 3 लेयर पे डेवलपमेंट का काम होगा। मेगा डेवलपमेंट सेंटर बहरी हजारीबाग में बनाया गया, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सरकार बोला कि मेगा डेवलपमेंट सेंटर हम बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे, बहरी हजारीबाग में। माइक्रो इंडस्ट्री झारखंड के हर ब्लॉक में बनाएंगे। मेगा डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा, बहरी हजारीबाग में। ये जो है सरकार ने कहा। और फिर बोला कि माइक्रो इंडस्ट्री जो है झारखंड के हर ब्लॉक में बनाए जाएंगे, ठीक है। ईच ब्लॉक ऑफ झारखंड जो है, ईच ब्लॉक ऑफ झारखंड, ईच ब्लॉक ऑफ झारखंड, यानी झारखंड के हर ब्लॉक में जो है माइक्रो इंडस्ट्री सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट है मिनी डेवलपमेंट। मिनी डेवलपमेंट सेंटर के तहत जो है पार्क बनाए गए। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। 3 लेयर डेवलपमेंट हुआ, 3 लेयर में क्या हुआ, डेवलपमेंट होगा, मेगा, मिनी, माइक्रो। मेगा डेवलपमेंट के लिए जो है एक सेंटर बनाया गया बर्री हजारीबाग में। माइक्रो इंडस्ट्री जो है वो झारखंड के हर ब्लॉक में बनाएंगे, सरकार का यही कहना था। और मिनी डेवलपमेंट सेंटर के तहत जो है पार्क का जो है निर्माण किया गया। अब चलिए बात करते हैं मिनी डेवलपमेंट सेंटर के तहत कौन कौन से पार्क बनाए गए और किस स्थान पे बनाए गए, ठीक है। मिनी डेवलपमेंट सेंटर के तहत कौन कौन से पार्क बनाए गए और कौन से स्थान में बनाए गए। तो पहला है तसर रेशम पार्क, ठीक है, पहला है तसर रेशम पार्क। ये गोड्डा चाईबासा के क्षेत्र में बनाया गया। तसर प्रोडक्शन के मामले में अगर हम बात करें, तसर प्रोडक्शन के मामले में, तो झारखंड स्टेट जो है पहला रैंक पे है। और कुल तसर रेशम प्रोडक्शन में 60 to 70% जो है झारखंड का कंट्रीब्यूशन है। तो 2 फेमस तसर रेशम कौन से, सरायकेला सिल्क और भगैया सिल्क, ठीक है। तसर रेशम जो है एक प्रकार का क्या है, सिल्क है, और इसका कलर जो होता है गोल्डन कलर का होता है, हल्का जो है गोल्डन कलर का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो तसर रेशम पार्क जो है ये फर्स्ट रैंक है इन प्रोडक्शन, और कितना कंट्रीब्यूशन करता है, 60 to 70% का कंट्रीब्यूशन है। 2 फेमस जो है तसर रेशम है, सरायकेला सिल्क और भगैया सिल्क, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग, जो कि रांची एंड दुमका में बनाया गया। राजधानी और उपराजधानी फूड प्रोसेसिंग पार्क। फूड प्रोसेसिंग क्या का मतलब क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग कहने का मतलब है कि जैसे आम, ठीक है, आम अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है, आम की जो है कीमत काफ़ी कम हो गया है, खरीदने वाला कोई नहीं है, तो आम को तो ऐसे फेंका नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं किया जाएगा, तो आम से क्या किया जाएगा, मैंगो जूस बनाया जाएगा, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है, फूड प्रोसेसिंग। मान के चलिए टोमेटो, क्या है हमारा, टोमेटो। टोमेटो की कीमत काफ़ी गिर गई अगर, तो टमाटो को तो रोड पे, सड़क पे फेंका नहीं जाएगा, उससे क्या किया जाएगा, केचप बनाया जाएगा, टमाटो सॉस बनाया जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग जो है आपका ये रांची और दुमका में बनाया गया। नेक्स्ट है प्लास्टिक पार्क। प्लास्टिक पार्क जो है कोडरमा में बनाया गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल पार्क। इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल पार्क जो है बनाया गया, और कहाँ पे बनाया गया, नामकुम टाटी सिलवे में बनाया गया। नेक्स्ट पार्क है निर्यात प्रोत्साहन पार्क। निर्यात प्रोत्साहन पार्क कहाँ पे बनाया गया, धनबाद में। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बायोटेक एंड हर्ब्स पार्क। ये कहाँ पे बनाया गया, रांची और जमशेदपुर में बनाया गया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी
बायोटेक एंड हर्ब पार्क जो है ये रांची एंड जमशेदपुर में बनाया गया। अब बात करते हैं मेगा इंडस्ट्री बृहद उद्योग। ठीक है, मेगा इंडस्ट्री बृहद उद्योग। तो मेगा इंडस्ट्री के तहत जो है 24 शुरू में बनाए गए इंडस्ट्री सेटअप किया गया, फिर बाद में जो है 26 इंडस्ट्री सेटअप किया गया। मेगा इंडस्ट्री बृहद उद्योग जिसे कहा जाता है। तो मेगा इंडस्ट्री के तहत जो है सरकार जो है 24 इंडस्ट्री सेटअप किया पहले, उसके बाद जो है 26, ठीक है, बाद में 26 इंडस्ट्री को सेटअप किया गया। बृहद एवं मध्यम उद्योग जो है 106 इंडस्ट्री सेटअप किए गए, याद रखिएगा। बृहद एवं जो है मीडियम इंडस्ट्री जो है 106 इंडस्ट्री सेटअप किए गए। छोटे एवं लघु, ठीक है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जो है 18,109 सेटअप किए गए। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बृहद एवं मध्यम उद्योग जो है 106 सेटअप किए गए। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जो है 18,109 सेटअप किए गए, जिसमें 63,000 लोगों को रोजगार मिला था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, याद रखिएगा कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जो है 18,109 इंडस्ट्री सेटअप किए गए, छोटे बड़े मिला करके। ठीक है, छोटे बड़े जो है सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जो है 18,109 इंडस्ट्री सेटअप किए गए, जिसमें 63,000 लोगों को क्या क्या रोजगार मिला था। तो ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत जो है 63,000 लोगों को रोजगार मिला था। फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत जो है सूक्ष्म एवं लघु उद्योग 18,109 इंडस्ट्री सेटअप किए गए थे, जिसमें 63,000 लोगों को रोजगार मिला था। और इस पॉलिसी का मेन मोटो भी यही था कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के लोगों को जो है रोजगार प्रोवाइड किया जाए, मुहैया करवाया जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 जो था उसको सफल बनाने में कौन कौन से संगठन का प्रमुख योगदान रहा था। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 को सफल बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन कौन से जो है प्रमुख संगठनों का योगदान रहा। रियाडा, ठीक है, कौन सा है, रियाडा, रांची इंडस्ट्रियल अथॉरिटी रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसकी जो स्थापना है 1973 में की गई थी, याद रखिएगा। रियाडा, जिसे रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1973 को हुई। नेक्स्ट है याडा आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना जो है 1972 को हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बियाडा बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है झारक्राफ्ट, इसकी स्थापना कब की गई थी, 2006 में की गई थी। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। राज्य खादी बोर्ड, ये सारे जो है, ये सारे जो प्रमुख संगठन है, रियाडा, अयाडा, बियाडा, झारक्राफ्ट, राज्य खादी बोर्ड, इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा था इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी औद्योगिक नीति 2001 को सफल बनाने में। ठीक है, फिर फाइनली जो है जियाड़ा को जो है जियाड़ा एक्ट लाया जाता है। ठीक है, और ये इसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि सारे ये जो है, ठीक है, ये सारे जो है रियाड़ा, एयाड़ा, बियाड़ा, ये सारे जो है इसी के अंडर में रेगुलेट होंगे। ठीक है, इसी के अंडर में क्या होंगे, रेगुलेट होंगे, इसी के नज़र में। तो झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2001 में आता है। ठीक है, जिसे जियाड़ा नाम दिया गया, और इस जियाड़ा के अंदर में ही जो है ये सारे जो है काम करेंगे, सारे जो है रेगुलेट जो है इसी के अंदर में होंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। ये तो था फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो कि बता दिए इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे, तो याद रखिएगा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है 1 बाय 1 बता दिया गया है। इसका PDF जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है झारखंड औद्योगिक नीति 2012। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन सा है, 2012। ठीक है, तो कौन कौन से पॉलिसी कब कब आए हैं याद रखना। पहला आया 2001 में, फिर 2012 में, फिर 2016 में, फिर 2021। ठीक है, ये सारे पॉलिसीज़ को जो है आप याद रखिएगा, कौन सा पॉलिसीज़ का क्या नाम है और कब आया और कितने साल के लिए वैलिडिटी रहा, कितने समय अवधि थी, ये सारी चीज़ें।
तो नेक्स्ट है झारखंड औद्योगिक नीति 2012। इसका क्या था, वैल्यू एडिशन पॉलिसी था। इसमें जो है ज़्यादातर वैल्यू एडिशन पर जोर दिया गया। वैल्यू एडिशन का मतलब समझा दिए कि माइंस से जो है मिनरल्स को निकाल करके डायरेक्ट नहीं बेचना। जैसे बॉक्साइट निकाले तो बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम बना करके बेचेंगे ताकि जो है प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर गेहूं है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं। अगर गेहूं है तो गेहूं को डायरेक्ट ना बेच करके क्या करेंगे, उससे ब्रेड बनाएंगे, कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको बेचेंगे तो हमें जो है प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो इसी पे जो है वैल्यू एडिशन पे ही इस पॉलिसी के तहत जो है इस पॉलिसी के अंदर में ज़्यादा जोर दिया गया। अब बात करते हैं प्रभावी। ये पॉलिसी जो था कब प्रभावी हुआ, 1 अप्रैल 2011 को। 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 मार्च 2016 तक था। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है 2012 ये प्रभावी कब से कब तक था, 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 मार्च 2016 तक था और 5 वर्षों के लिए प्रभावी था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 था, ये प्रभावी 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 मार्च 2016 तक था और 5 वर्षों के लिए जो है ये प्रभावी रहा। तो इस पॉलिसी के तहत राज्य में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए 16 उद्देश्यों को शामिल किया गया। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के सुनिश्चित करने के लिए जो है 16 उद्देश्यों को जो है और 16 ऑब्जेक्टिव को शामिल किया गया। अब कौन कौन से हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था झारखंड औद्योगिक नीति 2012 का। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो था 2012 पॉलिसी का, ये था राज्य के सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। राज्य के जो सतत औद्योगिक विकास है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जोर दिया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि चीज़ें जो है, मिनरल्स जो है, उसको इस तरीके से यूज करना है कि आने वाला जो पीढ़ियां हैं, ठीक है, उसको भी क्या किया जाए, उसके लिए भी जो है बचाया जाए, स्टोर रखा जाए, ठीक है। तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो 2012 की पॉलिसी में यही कहा गया कि राज्य के जो सतत औद्योगिक विकास को जो है बढ़ावा देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इंडस्ट्री को क्या करना है, प्रमोट करना है, विकास करना है। निवेशकों के लिए जो है झारखंड का पसंदीदा जगह बनाना है, ठीक है। झारखंड का जो है जो इन्वेस्टर होंगे उन लोगों के लिए झारखंड को एक पसंदीदा जगह बनाएंगे। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी अच्छा बेहतर करेंगे, ठीक है, जिसके वजह से जो है इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा और झारखंड की ओर आएगा अपना इन्वेस्ट करने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। इन्वेस्टर जो है झारखंड में आए और इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्री सेटअप करें ताकि जो है यहाँ जो है डेवलपमेंट का काम हो सके, लोगों को रोज़गार मिल सके, ठीक है। तो इन्वेस्टर जो है झारखंड में ही क्यों आएगा, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा होना चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, बिजली की सुविधा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तभी कोई इन्वेस्टर जो है अट्रैक्ट होगा इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 में हम बता दिए थे कि मेन मोटो था क्या, कि इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है त्वरित विकास करना ताकि जो है इन्वेस्टर जो है ट्रेडर झारखंड की ओर अट्रैक्ट हो सके। तो 2012 का ये पॉलिसी में कहा गया कि निवेशकों के लिए जो है झारखंड का जो है एक पसंदीदा जगह बनाया जा सके ताकि जो है इन्वेस्टर यहाँ पे आए और इन्वेस्ट करे। तो 2012 के पॉलिसी के तहत क्या क्या प्रयास किए गए उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। 2012 के तहत जो है 2012 के पॉलिसी के तहत क्या प्रयास किए गए, तो एकल खिड़की व्यवस्था बनाई गई, सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया। अब ये एकल खिड़की व्यवस्था क्या, सिंगल विंडो सिस्टम, उसको समझते हैं। देखिए इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए काफ़ी लीगल डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है, काफ़ी क्लियरेंस लेना पड़ता है बिजली विभाग से और वाटर विभाग से और ना जाने कई तरह के विभाग से जो है क्लियरेंस लेना पड़ता है, तब जाके आप जो है आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि करप्शन जो है एक चरम सीमा पे है, ठीक है। तो एकल खिड़की व्यवस्था इसलिए बनाया गया कि चीज़ें जो है, जो इन्वेस्टर है जो इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहा है झारखंड में, उसको किसी तरीके से दिक्कत ना हो और हर जगह जो है आपको हर डिपार्टमेंट से क्लियरेंस ना लेना पड़े, बल्कि एक ही जगह आपको क्या करना है, फॉर्म डाल देना है,
और सरकार जो है आपको हर डिपार्टमेंट से क्लियरेंस दे करके आपको सर्टिफिकेट दे देगा और आप इंडस्ट्री जो है बहुत ही आसानी से सेटअप कर देंगे, ताकि इसमें जो है समय क्या होगा, बचेगा। ठीक है, तो उसी को जो है सिंगल विंडो सिस्टम कहा जाता है, एकल खिड़की व्यवस्था। और इसमें कहा गया कि जो इन्वेस्टर है इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है उसको जो है हर डिपार्टमेंट से जो है क्लियरेंस नहीं लेना होगा, सिर्फ आपको एक फॉर्म जमा करना होगा। बाकी सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि हर डिपार्टमेंट से जो है आपको क्लियरेंस करवा दे, क्लियरेंस दे, और आप इंडस्ट्री जो है बहुत ही कम समय में आसानी तरीके से जो है आप सेटअप कर सकते हैं। तो इसी को जो है सिंगल विंडो सिस्टम कहा जाता है। दूसरा है जिला स्तरीय भूमि बैंक। जिला स्तरीय भूमि बैंक भी बनाया गया और इसमें कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए जो है भूमि आवंटन किया जाएगा जिला स्तरीय भूमि बैंक के द्वारा। 2012 के तहत जो है प्रयास किया गया कि जिला स्तरीय भूमि बैंक बनाया जाए और इसके तहत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए जो है भूमि आवंटन किया जाएगा। भूमि आवंटन किया जाएगा और ये कौन करेगा, जिला स्तरीय भूमि बैंक। मान के चलिए कोई इन्वेस्टर इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा कि जब वो आएगा उसके बाद ज़मीन को क्या करेगा, एक्वायर करेगा नहीं, बल्कि पहले से क्या करेगा, ज़मीन को अधिग्रहण करके रखेगा। जैसे कोई इन्वेस्टर आएगा तो वो अधिग्रहण ज़मीन क्या करेगी, गवर्नमेंट उसको इन्वेस्टर को दे देगी। उसके लिए क्या बनाया गया, जिला स्तरीय भूमि बैंक बनाया गया। और जिला स्तरीय भूमि बैंक ही जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, औद्योगिक यूनिट अगर स्थापित करना उसके लिए जो है भूमि का बंटवारा करेगा, भूमि आवंटन करेगा कौन, जिला स्तरीय भूमि बैंक। तो ये भी जो है 2012 के तहत प्रयास किया गया कि जब भी कोई इन्वेस्टर आए तो उसको जो है डायरेक्ट ज़मीन दे दिया जाए और इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तीसरा प्रयास किया गया कि राज्य के विभिन्न टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन में झारखंड के निवासी के लिए 25% सीटें आरक्षित रखी जाए। 2012 पॉलिसी के तहत ये प्रयास किया गया कि जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसमें जो है झारखंड के निवासी को 25% जो है सीटें रिजर्व रखा जाए। मान के चलिए इंडस्ट्री सेटअप होगा तो इंडस्ट्री में जो है काम करने के लिए क्या चाहिए, आपको स्किल्ड वर्कर चाहिए। क्या चाहिए, स्किल्ड वर्कर, जिसे क्या है टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो, स्किल्ड वर्कर हो। तो स्किल्ड वर्कर तभी होंगे जब यहाँ के लोगों को जो है एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलेगा, ताकि जो है पढ़ लिख करके स्किल्ड वर्कर बनेंगे, ताकि तभी जा करके इंडस्ट्री में जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री में काम कर पाएंगे। इसीलिए जो है ये प्रयास किया गया 2012 पॉलिसी के तहत कि झारखंड की जो भी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन है उसमें जो है झारखंड के निवासी के लिए 25% जो है सीटें आरक्षित रखा जाए, रिजर्व रखा जाए। नेक्स्ट है रांची और दुमका में मिनी टूल रूम्स की स्थापना की गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिनी टूल्स रूम की स्थापना कहाँ की गई, रांची और दुमका में किया गया। निवेशक समाधान अदालत, ठीक है, निवेशक समाधान अदालत भी बनाया गया। इन्वेस्टर के लिए जो है एक अलग से अदालत बनाया गया। मान के चलिए कोई इन्वेस्टर आएगा इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, तो अगर कुछ वैसे डॉक्यूमेंटेशन का काम पड़ेगा, ठीक है, तो अदालत का चक्कर काटते काटते तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हमारे जुडिशरी सिस्टम किस तरीके का वर्क करता है। तो उन लोगों के लिए जो है इन्वेस्टर के लिए एक अलग से समाधान के लिए सॉल्यूशन के लिए अदालत बनाया गया, ताकि जो है इन्वेस्टर को किसी तरीके का जो है दिक्कत ना हो, टाइम टेकिंग नहीं हो, और उसके जो प्रॉब्लम होगा उसके जो है काफ़ी त्वरित तरीके से, काफ़ी आसानी तरीके से जो है तुरंत उसका प्रॉब्लम को समाधान किया जाए। इसके लिए जो है निवेशक समाधान अदालत बनाया गया। नेक्स्ट है औद्योगिकरण एवं खनिज संपदा की प्राप्ति के लिए आधार पर 8 विविध क्षेत्र बनाए गए। याद रखिएगा, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें है और 8 जो है आपको याद रखना है, ठीक है। औद्योगिक एवं खनिज संपदा के प्राप्ति के लिए जो है प्राप्ति के आधार पर 8 विविध क्षेत्र बनाए गए। मतलब झारखंड में जो है सभी को पता है कि खनिज की बहुलता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की खनिज पाई जाती है। तो कहा गया कि जिस क्षेत्र में जो खनिज पाया जाता है उसी के आधार पे जो है, उसी खनिज के आधार पे उस क्षेत्र में इंडस्ट्री सेटअप किया जाएगा, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनिए कि जिस झारखंड के जिस क्षेत्र में जो खनिज पाया जाता है, जो खनिज की मात्रा अधिक है, उसी खनिज के आधारित पर जो है उस क्षेत्र पे इंडस्ट्री सेटअप किया जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग बात करते हैं कौन कौन से 8 विविध क्षेत्र थे जहाँ पे जो है खनिज के संपदा के प्राप्ति के आधार पर जो है इंडस्ट्री सेटअप किए गए। पहला रांची औद्योगिक क्षेत्र।
अभी नीचे 8 बताएंगे। थोड़ा सा रांची औद्योगिक क्षेत्र देख लेते हैं। तो रांची औद्योगिक क्षेत्र, इसमें जो है सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, मध्यम एवं वृहद आयोग जो है इंडस्ट्री सेटअप किए जाएंगे। आईटी सेक्टर जो है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री सेटअप की जाएगी। और रांची में किया जाएगा फूड प्रोसेसिंग जो है, उसको भी कहाँ पे, रांची में ही जो है, रांची औद्योगिक क्षेत्र में जो है सेटअप किया जाएगा। तो देखिए औद्योगिक क्षेत्र जो है 8 यहाँ पे दिया गया है लिस्ट में, तो आप इसको जो है याद रखिएगा। पहला है धनबाद औद्योगिक क्षेत्र। तो सभी को पता है धनबाद में क्या पाया जाता है, कोयला है, कोयला की प्रचुरता बहुत ज़्यादा है। तो धनबाद जो है, धनबाद औद्योगिक क्षेत्र में कोयला आधारित उद्योग और इस्पात उद्योग जो है, इस्पात उद्योग को सेटअप किया जाए। झारखंड के जिस क्षेत्र में जिसकी बहुलता है, जिस खनिज की बहुलता है, उसी खनिज की बहुलता के आधार पे जो है वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप किया जाना है। तो धनबाद में, धनबाद औद्योगिक क्षेत्र में कोयला आधारित उद्योग और इस्पात उद्योग जो है इंडस्ट्री सेटअप किया गया। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र, इसमें जो है अभ्रक ऊर्जा सीमेंट उद्योग आधारित क्षेत्र जो है सेटअप किए गए। नेक्स्ट है सिंहभूम औद्योगिक क्षेत्र। ये सारे जो है 8 को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंहभूम औद्योगिक क्षेत्र, तो सिंहभूम औद्योगिक क्षेत्र में जो है लोह एवं इस्पात, यूरेनियम, गोल्ड, सूचना प्रौद्योगिकी, सिल्क, टेक्सटाइल आधारित उद्योग सेटअप किए गए। सिंहभूम औद्योगिक क्षेत्र में क्या किया गया, लोह एवं इस्पात, यूरेनियम, गोल्ड, सूचना प्रौद्योगिकी, सिल्क एंड टेक्सटाइल आधारित उद्योग सेटअप किए गए। नेक्स्ट है घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र, कॉपर एवं वन आधारित उद्योग। घाटशिला में जो है कॉपर एवं वन आधारित उद्योग सेटअप किए गए। लोहरदगा लातेहार औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें एल्युमिनियम उद्योग, ऊर्जा उद्योग आधारित जो है इंडस्ट्री सेटअप किए गए। नेक्स्ट है पलामू गढ़वा औद्योगिक क्षेत्र। तो पलामू गढ़वा औद्योगिक क्षेत्र में ग्राफाइट, डोलामाइट, चाइना क्ले आधारित उद्योग जो है सेटअप किए गए। नेक्स्ट है देवघर जसीडीह और संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र, इसमें जो है मेडिसिन, कोयला, ग्लास, सिल्क, ऑयल, ये सारे आधारित उद्योग सेटअप किए गए। सारी चीज़ों को याद रखिएगा, है ना। रांची औद्योगिक क्षेत्र, रांची औद्योगिक क्षेत्र में शुरू में ही बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग आधारित उद्योग सेटअप किए गए। जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, फूड प्रोसेसिंग बेस्ड इंडस्ट्री होगा, उसको कहाँ पे किया जाएगा, रांची में सेटअप किया जाएगा। तो जिसकी जिस क्षेत्र में बहुलता थी उसके आधार पे वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप किया गया। तो ये था टोटल 8, ठीक है। तो आपको जो है 8 को याद रखना होगा, क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो कि 2016 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉलिसी क्या है, झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016। इसमें क्या कहा गया, इसका नाम क्या था, झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, जिसे हिंदी में औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 कहा जाता है। इसमें कहा गया कि इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ठीक है, निवेशकों को क्या किया जाएगा, निवेश जो है उसको प्रोत्साहन करना है, प्रमोट करना है, प्रमोशन देना है। और ये पॉलिसी कब लाई गई, 2016 में। तो चलिए अब इससे बात करते हैं कि इस पॉलिसी के तहत क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो 2016 की जो पॉलिसी है, इसकी घोषणा 16 फरवरी 2016 को की गई, याद रखिएगा। घोषणा कब की गई है, 16 फरवरी 2016 को किया गया है। लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2021 तक, ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 जो है, घोषणा 16 फरवरी 2016 को किया गया, और इसको लागू जो है इन्फोर्समेंट कब किया गया, 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक। इसकी समय अवधि कितनी थी, 5 साल। इसकी भी जो है वैलिडिटी जो थी, समय अवधि थी, वो 5 साल तक थी। अब 2016 की जो पॉलिसी थी उसका मेन पर्पस, उद्देश्य क्या था। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य जो था, ठीक है, इसका जो मेन पर्पस, मेन पॉलिसी जो था, इसका जो मेन उद्देश्य था। अब चलिए बात करते हैं 2016 की जो पॉलिसी है, ठीक है, उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन उद्देश्य क्या था। तो पहला उद्देश्य है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। ओवरऑल सारे जो है पॉलिसीज का एक ही काम था, जो है कॉमन था, वो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, विनिर्माण का जो काम है मैन्युफैक्चरिंग को जो है प्रमोट करना, बढ़ावा देना।
समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट और बैलेंस डेवलपमेंट। समावेशी विकास का मतलब होता है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी बैलेंस डेवलपमेंट करना है, सारे क्षेत्र को जो है एक साथ मिला करके जो है बैलेंस डेवलपमेंट करना है, इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव था। नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देना, नई नई चीज़ों को जो है नई नई जो चीज़ें होती है इनोवेशन होता है उस पर जो है प्रमोट करना, बढ़ावा देना। मोदी जो है इस बात को काफ़ी प्रमोट करते हैं इनोवेशन को, ठीक है, इनोवेशन जो होता है काफ़ी प्रोमोट करते हैं मोदी जी। तो नवाचार जो है इनोवेशन को बढ़ावा देना इस पॉलिसी का जो मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट है एडवांटेज झारखंड गोवर्ट इन देश का पहला सिंगल विंडो पोर्टल लाया गया। इस पॉलिसी के तहत जो है एडवांटेज झारखंड gov.in जो कि देश का पहला सिंगल विंडो पोर्टल था उसको लाया गया। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2016 के पॉलिसी के तहत एडवांटेज झारखंड gov.in जो कि देश का पहला सिंगल विंडो पोर्टल था उसको लाया गया। सिंगल विंडो क्लियरेंस 2015 में पारित किया गया और जोर शोर से जो है 2016 के पॉलिसी में जोड़ा गया। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस जो था ये 2015 में ही पारित कर दिया गया था, ठीक है। सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है इसे 2015 में ही जो है पारित कर दिया गया था, लेकिन जोर शोर से इसे 2016 के पॉलिसी में जो है ऐड कर दिया गया, जोड़ा गया। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे सेज कहा जाता है, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ को ऑटोमोबाइल एवं IT सेक्टर को बढ़ावा देना। 2016 की जो पॉलिसी थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य ये भी था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है जिसे सेज कहा जाता है उसको बढ़ावा देना। जैसे ऑटोमोबाइल हो गया और IT सेक्टर है उसको प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, बढ़ावा देना है। ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है, IT सेक्टर है, इसको अधिक यानी मैक्सिमम क्या करना है, बढ़ावा देना है। इसके तहत जो है 400 एकड़ पर IT सिटी और IT पार्क रांची में बनाया जाएगा। और सरकार द्वारा कहा गया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर और IT सेक्टर है इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देना है। इसके तहत जो है बढ़ावा देने के लिए 400 एकड़ पर IT सिटी और IT पार्क रांची में बनाया जाएगा, सरकार का ये कहना था। और उसके तहत जो है 4 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बनाए गए। इसके तहत जो है 4 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है झारखंड में बनाए गए। और कहाँ कहाँ पे बनाए गए याद रखिएगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बोकारो में, देवघर में, थर्ड जो है धनबाद में, और चौथा जो है जमशेदपुर में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में JSR कहा जाता है, ठीक है, जमशेदपुर में। तो याद रखिएगा 2016 पॉलिसी के तहत जो है ऑटोमोबाइल एवं IT सेक्टर को बढ़ावा देना, जिसके तहत 400 एकड़ पर IT सिटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होता है सिटी को बनाना, IT पार्क को जो है रांची में बनाया जाएगा। और 4 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया बोकारो, देवघर, धनबाद और जमशेदपुर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड विनिवेश प्रोत्साहन बोर्ड JIPB, ठीक है। 2016 पॉलिसी के तहत जो है ये भी मेन ऑब्जेक्टिव था कि झारखंड विनिवेश प्रोत्साहन बोर्ड के गठन किया गया, जिसे JIPB कहा जाता है। और इसका गठन जो है 2016-17 में किया गया। याद रखिएगा झारखंड विनिवेश प्रोत्साहन बोर्ड जो है इसकी स्थापना, इसकी जो गठन है 2016-17 में किया गया। अब बात करते हैं JIPB है क्या। JIP जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका क्या काम है। तो यह एक ऑर्गेनाइजेशन था जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की बात करेगा और कैसे इन्वेस्टर झारखंड की ओर आकर्षित होगा इसके लिए काम करना है। JIP जो है इसकी गठन 2016-17 में किया गया और ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। और इसका ये काम था कि इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए और कैसे जो है इन्वेस्टर लोग झारखंड की ओर अट्रैक्ट हो, झारखंड की ओर कैसे आए अपना इन्वेस्ट करने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो JIPB झारखंड निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का जो प्रमुख संरक्षक होगा, मुख्य संरक्षक वो होंगे CM। तो याद रखिएगा झारखंड विनिवेश प्रोत्साहन बोर्ड के जो मुख्य संरक्षक होंगे वो चीफ मिनिस्टर यानी CM होंगे। संरक्षक कौन होगा, उद्योग मंत्री। मुख्य संरक्षक CM और संरक्षक कह सकते हैं असिस्टेंट संरक्षक कौन, उद्योग मंत्री। और जो है
इसकी बैठक जो है वर्ष में 2 बार होगी। इसकी जो है बैठक वर्ष में यानी 1 साल में 2 बार होगा, 6-6 महीने में। और ये 2016 के पॉलिसी का एक ये भी मोटो था इम्पोर्टेंट कि झारनेट से जो है सभी पोर्टल को जोड़ना। ठीक है, झारनेट से जो है सभी पोर्टल को आपस में जोड़ना। झारनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? झारनेट का जो है फुल फॉर्म होता है झारखंड स्टेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, झारखंड स्टेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। इससे जो है सभी पोर्टल को जोड़ना, ये भी जो है 2016 के पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन उद्देश्य था। कभी कभी जो है फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा झारनेट का फुल फॉर्म ये होता है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि झारनेट में ना तो आई है, ना तो सी है, ना एन है। तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन झारनेट का जो फुल फॉर्म होता है झारखंड स्टेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क ही होता है। नेक्स्ट है एमएसएमई सेक्टर को डेवलपमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो है आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम जो इंटरप्राइजेज है, जो उद्योग है, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम जो इंटरप्राइजेज है, जो उद्योग है, उस सेक्टर को भी क्या करना, बढ़ावा देना, डेवलपमेंट करना। और उसके तहत जो है 6 माइक्रो एमएसएमई क्लस्टर बनाया गया। क्लस्टर का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ थिंग्स जो साथ में खड़े हो और साथ में क्या करे, ग्रो करे, उसी को क्लस्टर बोला जाता है। ग्रुप ऑफ थिंग्स होता है जो कि साथ में क्या किया जाए, डेवलपमेंट हो, सभी का क्या है, एक साथ डेवलपमेंट हो। तो एमएसएमई सेक्टर को भी क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। एमएसएमई का मतलब होता है कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइजेज है, जो उद्योग है, उसको भी क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, प्रमोट किया जाए। और उसके लिए जो है 6 माइक्रो एमएसएमई क्लस्टर बनाया गया। उनमें से जो है 40 से अधिक हैंडीक्राफ्ट पर जोर दिया गया, 40 से अधिक जो है हस्तकला पर जो है जोर दिया गया, तसर रेशम पर विशेष ध्यान दिया गया, तसर रेशम सिल्क जो है उस पर जो है विशेष ध्यान दिया गया। और एमएसएमई सेक्टर का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। छोटे जो होते हैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो उद्योग होते हैं, इसका जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है जीडीपी में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी और एक्सपोर्ट में भी। तो एमएसएमई सेक्टर का जो है रोल है जीडीपी में 8%, घरेलू सकल उत्पाद में जो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो है एमएसएमई सेक्टर का जो है रोल 8% है, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण में जो है 45% है, और एक्सपोर्ट करने में, निर्यात में जो है एमएसएमई सेक्टर का जो रोल है 40% है। ठीक है, अब मान के चलिए कोई पंखा बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, मान के चलिए कोई पंखा बनाने वाली कंपनी है। तो क्या पंखा बनाने वाली ही कंपनी सारा कुछ बनाएगी? वायर बनाएगी, पंखा में लगने वाला छोटा सा नट वही बनाएगा? नहीं। तो पंखा बनाने वाली कंपनी क्या करती है, पंखा बनाती है। छोटे छोटे जो कंपनी होती है, उद्योग होती है, वो वायर भी बनाने काम करती है, नट बनाने काम करती है। तो ये जो छोटे जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज या उद्योग है, इनका भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल होता है जीडीपी में, मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो एमएसएमई वही है। तो याद रखिएगा एमएसएमई जो है जीडीपी में 8% का योगदान है, मैन्युफैक्चरिंग में 45% का, और एक्सपोर्ट में जो है 40% का रोल प्ले करता है। फिर मेक इन इंडिया पे फोकस दिया गया कि इंडस्ट्री सेटअप हो, लोग जो है इंडिया में आकर के जो है प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, मेक इन इंडिया हो, इस पे जो है फोकस किया गया। और मेक इन इंडिया जो है, मेक इन इंडिया लॉन्च कब किया गया था? 25 सितंबर 2014 को किया गया था। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, मेक इन इंडिया लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 25 सितंबर 2014 में। कब किया गया था? 25 सितंबर 2014 में जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया था। इसके तहत क्या कहा गया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सुधार हो। मेक इन इंडिया हो यानी जो भी इंडस्ट्री सेटअप हो, जो है इंडिया मार्केट के जो है प्रोडक्ट बनाया जाए। इसके तहत कहा गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने का मतलब है कि व्यापार करने में आसानी हो, व्यापार को क्या किया जाए, आसान किया जाए, आसान बनाया जाए मेक इन इंडिया के तहत। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जो है सुधार हो। जीरो प्रदूषण उत्सर्जन संयंत्र की स्थापना हो, यानी ग्रीन इंडस्ट्री बनाया जाए। मेक इन इंडिया के तहत कहा गया कि जीरो प्रदूषण यानी जीरो पॉल्यूशन क्या किया जाए, रिलीज हो।
जो इंडस्ट्री सेटअप होता है, इंडस्ट्री होता है, आप लोगों को पता ही है कि बहुत से सारे जो होते हैं पॉल्यूशन जो होते हैं, धुआं निकलता है, पॉल्यूशन होता है। तो कहा गया कि जीरो प्रदूषण इंडस्ट्री को जो है सेटअप किया जाए, यानी ग्रीन इंडस्ट्री को जो है बढ़ावा दिया जाए। राज्य शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाए, और राज्य में जो है शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाए, ताकि कोई भी शिकायत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको जो है तुरंत तरीके से जो है, त्वरित तरीके से उसको निवारण किया जा सके। उसके लिए जो है राज्य में एक समिति का गठन किया जाए। और राज्य शिकायत निवारण समिति का जो गठन हुआ, उसका जो हेड कौन होगा, वो होगा प्रधान सचिव। तो प्रधान सचिव किसका हेड होगा, राज्य शिकायत निवारण समिति का। तो प्रधान सचिव किसका, प्रधान सचिव कौन सा डिपार्टमेंट का, इंडस्ट्री माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट का। याद रखिएगा, राज्य शिकायत निवारण समिति जो होता है उसका हेड कौन होता है, प्रधान सचिव होता है। और प्रधान सचिव कौन से डिपार्टमेंट का, इंडस्ट्री माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट का। इस तरीके से जो पॉलिसीज़ इम्पोर्टेंट था कंप्लीट हो गया। तो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें को जो है आप याद रखिएगा। यही जो है नोट्स से जो है आपको जेपीसी पीटी में बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।